नमस्कार। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि यानी कि भगवान शिव को इस दिन हम याद करते हैं और इस दिन का अपना ही एक महत्व है। शिव अगर देखें तो जहाँ शिव साकार है यानी कि जहाँ पे उनका एक फॉर्म है, वहीं पर वो निराकार है यानी कि फॉर्मलेस है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखते हुए हम अगर इतिहास हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री में भगवान शिव से जुड़े हुए कई सारे मोमेंट्स हैं और ये जो मोमेंट्स हैं इसमें एक मोमेंट वो आता है जिस दिन शिव और शक्ति दोनों का मिलन हुआ था, यानी कि भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ हुआ था। और इस दिन के महत्व में एक और दिन आता है जिस दिन भगवान शिव जी ने हलाहल विष यानी कि जब समुद्र मंथन चल रहा था उस समय पर जो विष की उत्पत्ति हुई थी उसको अपने कंठ में धारण किया था और इसीलिए उन्हें कहते हैं नीलकंठ। इसी के साथ साथ इस दिन का महत्व इस बारे से भी कहा जाता है कि भगवान शिव इन्होंने तांडव नृत्य करते हुए जो है इस नृत्य की प्रस्तुति की थी। इससे भी इस दिन की एक महत्ता का उजागर किया जाता है। परंतु इन सभी इवेंट्स, इन सभी इंसिडेंट्स, इन सभी चीज़ों को देखते सुनते समझते हुए हमें जो समझना चाहिए या हमें जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो क्या है? वो ये है कि जिस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो इससे क्या सीख मिलती है? उपवास का अर्थ होता है कि उप यानी कि नजदीक, वास यानी कि रहना, यानी कि नजदीक रहना। तो किसके नजदीक रहना है? भगवान शिव यानी कि ईश्वर के नजदीक रहने को उपवास कहा गया है। जहाँ पर हम देखें कि इस दिन उपवास होते हुए भी लोग जो है आप देखेंगे भांग पीते हैं। तो भांग पीने के पीछे का अर्थ क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो हर एक चीज जो है वो प्रतीकात्मक होती है। ऐसा नहीं है कि एक नशा करना है। उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का जो मंतव्य है वो ये है कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल लाना। तो जब भांग पीते हैं तो अपनी शुद्ध नहीं रहती, तो उसके पीछे का जो एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है या जो मीनिंग है वो ये है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम केवल उस एक्टिविटी को देख करके उस एक्टिविटी को ही इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, पर कोई भी एक्टिविटी जो पिछले इतिहास में किसी भी धार्मिक एक उपक्रम के थ्रू पैदा हुई, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहा, उसके पीछे एक मंतव्य रहा। आइए हम सब मिल करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। और इसके अर्थ को भी हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, संधि विच्छेद करके। सबसे पहले तो इसका भावार्थ जो है कि हम त्रिनयनों यानी कि 3 नयनों वाले ईश्वर परमात्मा यानी कि शिव, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और हम उनसे कामना करते हैं कि हमें मृत्यु और हमें मोह से, संसार का मोह होता है, उससे बिल्कुल उसी प्रकार से अलग कर दें जैसे कि एक ककड़ी या पका हुआ फल जो होता है वो अपनी टहनी से बहुत ही आसानी से छूट जाता है। इसमें सबसे पहले आता है ओम त्र्यंबकम यजामहि। ओम जो शब्द है ये शब्द अपने आप में ही डिविनिटी, डिवाइन को दर्शाता है। और इसके बाद त्र्यंबकम का अर्थ भगवान शिव जी से है। जैसे हमारी 2 आंखें होती हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर आपने पिक्चराइज जो होता है देखा होगा कि एक तीसरा नयन भी होता है। तो 3 आइड जो है वो है भगवान शिव। और इस आँख को कहते हैं, ये विजडम की आँख होती है, ये विवेक की आँख होती है। यजामहे का मतलब है कि हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं। अगर आप बहुत सिंपल साधारण
कि आपसे प्रेम भी करते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम का अर्थ है कि सुगंध, यहाँ पर सुगंध ब्लेसिंग्स के तौर पर है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम पर बनी रहें। और पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम का मतलब है कि वो जो सभी मनुष्यों का पालन पोषण करता है, पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमेव बंधनाम, उर्वारुक या उर्वारुकम मतलब एक खीरा, ककड़ी जो बिल्कुल पक गया है। एव मतलब समान, बंधनात्, बंधन, बंधनात् मतलब बॉन्डेज से। तो हमारे जो बंधन है वो है डेथ, सफरिंग, ये हमारे बंधन है। तो ककड़ी का जो बंधन है वो इससे जैसे ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे जो बंधन है उससे मुक्त होने के लिए ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई है या फिर यहाँ पर प्रार्थना करी गई है। मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्, यानी कि मृत्यु मतलब फ्रॉम डेथ, मृत्यु से, मोक्षीय यानी कि मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, माँ मतलब नहीं, अमृतात्, अमृतात् मतलब फ्रॉम इमोर्टल। तो यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि मृत्यु से जो है और जितने भी सफरिंग्स हैं उनसे बिल्कुल उस प्रकार से अलग कर दीजिए जैसे एक खीरा या एक पका हुआ फल जो है अपने टहनी से स्वतः ही बहुत आसानी से निकल जाता है।